हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कल यानी 16th ऑफ जनवरी के मार्केट्स के बारे में। दोस्तों कल बाजार में किस प्रकार का सेशन रह सकता है ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या बाजार के अंदर जो फ्राइडे के दिन हमने एक बहुत दमदार मूव देखा था, बाजार ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास बढ़ा था, तो क्या कल भी मार्केट में ये जो बुल रन है वो कंटिन्यू रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। कल निफ्टी 18,000 क्या जाने की पूरी क्षमता रखता है, बिकॉज ज़्यादा पॉइंट्स तो नीचे है नहीं। तो क्या होने वाला है कल, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। अब बाजार की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, फ्राइडे का सेशन कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया था। लास्ट वीक हम कह सकते हैं कुछ इतना खास नहीं रहा, बाजार ऑलमोस्ट 0.19% के आसपास की गिरावट दिखाया। बट जो फ्राइडे के सेशन में मूव आया, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि बाजार 17,900 के ऊपर बंद हुआ और बाजार ने अभी भी एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रखा है, वो है 17,850 के। यानी नीचे में, इसके नीचे तो नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है बट इसके नीचे नहीं जा रहा है। ये अपने आप में समझना बहुत क्रूशल है, राइट। सी दोस्तों, जो यूएस में फ्राइडे के दिन सेशन हुआ वो भी अपने आप में बहुत बेहतर था। बिकॉज डाउ जोन्स का चार्ट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि बाजार वहां पर खुले और नीचे चले गए, उसके बाद बाजार लगातार रिकवरी कर करके ऊपर हो गए बंद। ये भी अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। यही अगर मैं बात करता हूं दोस्तों नेस्डेक के बारे में, तो नेस्डेक में भी एग्जैक्टली वही सेशन देखने को मिला। शुरुआत में गिरे, उसके बाद धीरे धीरे करके कंसोलिडेट हो के बढ़ गए बाजार। तो यूएस में भी हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग सेशन देखा फ्राइडे का। तो ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। अपने आप में वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा फ्यूचर क्या ट्रेड कर रहा है, यानी एसजीएक्स निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 18,058 पे ट्रेड कर रही है। और जो यूएस में सेशन हमने देखा गिरावट, उसके बाद लगातार मार्केट्स बढ़े, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही हुआ यूएस के सेशन के बाद हमारी एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो सारे हमको कम्युलेटिव पॉइंट्स है वो हमारे पक्ष में ही इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे साइड में ही है, ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सब तो अपने आप में देखिए मार्केट्स के पॉइंट हुए, लेकिन इसके अलावा मार्केट्स में कल क्या होने वाला है ये समझिए। कल दोस्तों मार्केट्स जो है वो आपको दो बड़ी अर्निंग्स पे रिएक्शन देगा, या फिर मैं कहूँ तीन बड़ी अर्निंग्स पे। किस किस के? एक तो एचडीएफसी बैंक के अर्निंग्स पे, विप्रो की अर्निंग्स पे और डी मार्ट की अर्निंग्स पे। डी मार्ट को ना भी ले तब भी विप्रो और अपने आप में दोस्तों एचडीएफसी बैंक की अर्निंग्स पे कल मार्केट का रिएक्शन आने वाला है। कल आईटी और बैंक के लिए तो अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यही अगर बात करें तो इस हफ्ते इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, ये सब के नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है कि कल, क्योंकि यूएस के मार्केट्स बंद है ऑन द अकाउंट ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे, वहाँ पे कल मार्केट्स में आपको छुट्टी देखने को मिलती है। बट ओवरऑल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल बाजार किस प्रकार से ट्रेड करते हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि दोस्तों एफ आई आईज लगातार बेचे आ रहे हैं। एफ आई आईज की तरफ से कह सकते हैं जिस तरह से सेल किया गया है, उसके पीछे का रीज़न अगर मैं बात करूं, जो एफ आई आईज की सेलिंग आ रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट उन्होंने अभी तक 10,000 करोड़ की इंडियन इक्विटी शेयर्स को बेच दिया है। और सिर्फ 2023 की शुरुआत के अंदर 10,000 करोड़ का बड़ा आउटफ्लो जो है वो हमको नज़र आ रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में अब वो पैसा डाल रहे हैं, जो है चाइना। सी चाइना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारे एफ आई आईज के लिए। बिकॉज दोस्तों चाइना की रीओपनिंग से सबसे बड़ा फायदा एफ आई आईज के लिए यही है कि रिटर्न्स उनके बन जाएंगे, तेज़ी से रिटर्न्स बन जाएंगे। से जब भी कोई रीओपन होता है मार्केट, जैसे आपने हमारे मार्केट्स को देखा था, जैसे ही देखिए वहाँ पे हमारी रीओपनिंग हुई, जो एफ आई आईज थे उनका पैसा तेज़ी से आना चालू हुआ। एफ आई आईज याद रखिएगा, जहाँ पे सही मौसम होता है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, ये बात आप समझिए। जो मौसम की मेंढक वाली बात होती है वो एफ आई एस पे बिल्कुल सटीक बैठती है। बिकॉज जहाँ पे उनको लगेगा कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जैसे जिस समय उनको हमारे यहाँ मार्केट्स में लगा था कि इंडिया में डेफिनेटली रिटर्न्स बनेंगे, तो वो इंडिया में आ गए। अब उनको लग रहा है कि चाइना के अंदर रिटर्न्स मिलेंगे, तो जो भी इंडिया का पैसा है वो लगातार चाइना में जा रहा है। और जैसे ही दोस्तों चाइना का मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यू उनको लगेगा, वैसे ही वो पैसा इंडिया में आ जाएगा। तो ये दोस्तों एफ आई एस का रुख हमेशा रहता है, एफ आई एस इस प्रकार से काम करते हैं। बट ये अपने आप में हमेशा कोई डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज हमारे पास अगर एफ आई आईज नहीं है तो हमारे साथ हमारे डी आई आईज है, डी आई आईज डेफिनेटली पैसा डाल रहे हैं। हाँ, ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमेशा दोस्तों जो डी आई आईज है वो मार्केट्स को स्टेबल रख सकते हैं, यानी गिरावट से बचा सकते हैं। बट अगेन जो बढ़ोतरी के लिए पैसा चाहिए, मार्केट्स में तेज़ी के लिए पैसा चाहिए, वो हमेशा एफ आई आईज की तरफ से आएगा। यानी अगर एफ आई आईज ने आपका साथ दिया तो डेफिनेटली मार्केट्स विल डू बेटर। बट अगर एफ आई आईज ने आपका साथ नहीं दिया तो डेफिनेटली मार्केट्स पे वो जो तेज़ी आप मिस कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट क्या हो रहा है, अभी लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। 17,850 से लगा, अगर कौन सा रेंज है आप सबको याद हो ही गया होगा, वो है 18,250 का।
बाजार लगातार इस रेंज में ट्रेड क्यों कर रहा है? बिकॉज दोस्तों जो मार्केट्स है वो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, या फिर कह सकता हूँ कि एफआईएस की ये चाल भी आप कह सकते हैं कि वो लगातार मार्केट्स को इसी रेंज में बनाए रखना चाहते हैं। बट हमारे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है बजट। अब ये बात के चलिए दोस्तों कि कल से जो भी स्टॉक्स है बजट के लिए वो बहुत फ्लेवर में रहेंगे, बिकॉज वो बहुत आपको उस अब रिएक्शन देना चालू करने वाले हैं। इसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? इंफ्रा का। मैंने पहले भी बता रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा कह सकते हैं सेक्टर रहने वाला है जो अनडाउटेडली आपको हैवी रिटर्न्स कमा के देगा अंटिल बजट। और अगर बजट में अनाउंसमेंट हो गया तो वो और रिटर्न्स कमा के दे देगा। इसमें स्टॉक्स काफ़ी आ जाते हैं, एल&टी, एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अनडाउटेडली काफ़ी अभी सुर्खियों में चल रहा है, तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों रेलवे का। अब रेलवे भी अनडाउटेडली बहुत बढ़िया है, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी, ये कंपनीज जो है वो आपको बहुत मैसिव रिटर्न्स कमा के देगी। बस आपको इन पे ध्यान रखना है। अब एक बार दोस्तों हम एक्सपर्ट्स की राय समझते हैं मार्केट्स के ऊपर उनकी क्या है। तो स्वास्थ्य का एक्सपर्ट मार्ट की हिसाब से उनके द्वारा क्या कहा गया कि मार्केट जो है वो 17,800 के सपोर्ट पे जो, बट द 20 डीएम है अराउंड क्या है 18,100, जो एक इमीडिएट और क्रिटिकल हर्डल है, या फिर आप कह लीजिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को कोई भी स्ट्रेंथ चाहिए तो मार्केट्स को अपने 50 डीएम में 18,300 के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो अगला हर्डल आता है। पहला हर्डल कौन सा हो गया? 18,100 का। 18,100 का फिर आ जाता है दोस्तों अगला हर्डल करीबन 18,300 का। ये दो हर्डल्स है। बट अगर मार्केट्स में गिरावट होती है तो 17,800 एक डिसाइसिवली इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है नीचे में? 17,800। अगर बाजार को और गिरावट हो जाती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार कहाँ पे मूव कर जाएंगे? 17,625 पे, 17,625 और 17,425 के लेवल्स पे। ये दो लेवल्स आएंगे अगर बाजार 17,800 के नीचे स्लिप हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 17,800, ऊपर में 18,100, 18,300। अगर बाजार इस लेवल के आसपास क्रॉस कर देता है तो अनडाउटेडली मार्केट्स में तेजी बनेगी। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए 41,725 कह सकते हैं अभी क्लस्टर के तौर पे काम करता है। 20 और 50 डीएम है जो करीबन 42,700 के अराउंड है। मार्केट्स के लिए सपोर्ट है निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए 41,725। बाजार में अच्छा मूव आएगा 43,400 के बाद। लेकिन अगर कोई डाउन साइड होती है तो 41,300 जो 100 डीएम है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे काम करेगा। डेरिवेटिव डेटा अनडाउटेडली एफआईआईज बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, उनका एक्सपोजर जो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर है वो 57% पे आता है। ये पुट कॉल रेशियो भी 1.03 पे है, यानी कोई भी स्कोप फॉर शॉर्ट कवरिंग मूव है कि हाँ नज़र आ सकता है। ऑप्शन डेटा साफ साफ यही कहता है कि मार्केट जो है वो अभी भी क्या होने वाला है? रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ही मूवमेंट होगा, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है। तो ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर एक्सपर्ट्स की राय भी यही है कि मार्केट्स अभी ज़्यादातर रेंज बाउंड ही रहेगा, यानी जो रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है एक्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड करने का बाजार अभी दमखम रख रहा है और उसी रेंज में ट्रेड करेगा। बट रेंज बाउंड का जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट आता है वो अनडाउटेडली बहुत ही सिग्निफिकेंट आता है और फिर बाजार तेजी से भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।